हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन जो आज हमने पूछा है यहाँ पर टोपोलॉजी से लिया गया है। आप लोगों को बताना है कि वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, तथा सी ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, तथा लास्ट ऑप्शन है ट्री टोपोलॉजी। आप लोगों को बताना है किसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो बस टोपोलॉजी होती है वहाँ पर एक मल्टी पॉइंट केबल की आवश्यकता होती है, इस प्रकार की केबल होती है। और यहाँ पर इस प्रकार से इसमें कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें कंप्यूटर जुड़े रहते हैं तथा इसके यहाँ पर टर्मिनेटर लगे रहते हैं। तो इस केबल को बोला जाता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक लूप बैक आईपी एड्रेस है। आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा आईपी एड्रेस है जो लूप बैक आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 127.0.01, ऑप्शन बी है 127.0.1.0, ऑप्शन सी है 127.0.1.1 तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 127.0.0.0। आप लोगों को बताना है लूप बैक आईपी एड्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 127.0.0.1 जो है वो लूप बैक आईपी एड्रेस होता है। तथा इसका जो कार्य होता है कंप्यूटर के अंदर ये रिजर्व होता है, ये कंप्यूटर के अंदर बग को ढूंढता है, यानी कि कंप्यूटर में कहाँ पर एरर है उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए इस आईपी एड्रेस को रिजर्व किया जाता है, जिसका एड्रेस होता है 127.0.0.1। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन ट्रिपल सी परीक्षा में रिपीट हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प का प्रयोग पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का रंग बदलने के लिए किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का अगर कलर चेंज करना है तो किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास कलर स्कीम्स का, ऑप्शन बी है ड्राइंग टूल्स का, ऑप्शन सी है टेक्स्ट टूल्स का तथा लास्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का। आप लोगों को बताना है कि किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा शैडो तथा टेक्स्ट और बॉक्स का रंग बदलने के लिए। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलर स्कीम के थ्रू हम कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का हम रंग चेंज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस टोपोलॉजी में हब होता है। यहाँ पर एक बार फिर से टोपोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को बताना है वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हब होता है, यानी कि जो नोड्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो हब से जुड़े हुए होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है वश टोपोलॉजी तथा लास्ट ऑप्शन है ट्री टोपोलॉजी। किस टोपोलॉजी में हब पाया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी के अंदर हब पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेघदूत क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना जो मेघदूत है एक्चुअल में वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बाय इंडियन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बाय इंडियन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर बाय इंडियन गवर्नमेंट तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि मेघदूत क्या है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। जो मेघदूत है वो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसका नाम है मेघदूत। ठीक है, मेघदूत एक क्लाउड सर्विस है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया। आप लोगों को बताना है जो यूएसएसडी है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन है हमारे पास आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या फिर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आपका यूएसएसडी लॉन्च किया गया। तथा आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में यूएसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार यूएसएसडी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तथा ये जो यूएसएसडी है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, यानी कि जो एक रेलवे के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है, टिकट बुकिंग के लिए, वो ऐप कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास आईआरसीटीसी टिकट, ऑप्शन बी है आईआरसीटीसी रेल, ऑप्शन सी है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है आईआरसीटीसी बुकिंग। आप लोगों को बताना है आईआरसीटीसी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट। ठीक है, ये जो ऐप है वो इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके लिए, यहाँ पर टिकट बुक आप लोग कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सबसे पहले तो आप लोगों को बताना है कि साइफर टेक्स्ट किसे बोला जाता है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि जो साइफर टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट से अगर प्लेन टेक्स्ट में बदला जा रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास इनक्रिप्शन बोला जाएगा, ऑप्शन बी है डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी है डिक्रिप्शन तथा लास्ट ऑप्शन है ट्रांसलेशन। साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साइफर टेक्स्ट जो होता है वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में टेक्स्ट होता है। ठीक है, यानी कि वो एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को ही साइफर टेक्स्ट बोला जाता है। जो साइफर टेक्स्ट होता है उसको दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डिक्रिप्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को डिक्रिप्शन बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा पहला वायरस है। आप लोगों को बताना है कि दुनिया का पहला वायरस कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास क्रीपर, ऑप्शन बी है सेसर, ऑप्शन सी है इल्ग क्लोनर तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को राइट आंसर पिक करना है तथा यहाँ पर बताना है कि पहला वायरस कौन सा है। तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रीपर जो है वो पहला वायरस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। आप लोगों को बताना है जो ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। कई बार आप लोगों ने ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना भी होगा। आप लोगों को बताना है ये ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। पहला ऑप्शन हमारे पास बिटकॉइन में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी है, ऑप्शन बी है सुरक्षित लेन देन में सहायक है, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए तथा बी दोनों। यानी कि जो ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी है वो बिटकॉइन में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन जो है एक डिजिटल करेंसी है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई है तथा इसका जो लॉन्च किया गया था वो सन 2009 में लॉन्च किया गया था बिटकॉइन को। इसके जो फाउंडर थे वो सतोशी नाकामोटो थे जो कि एक जापान के इंजीनियर थे। ठीक है, तथा ऑप्शन बी है सुरक्षित लेन देन में भी सहायक होती है ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए तथा बी दोनों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन पहचानने के काम में आती है। वेब पेज की एक विशिष्ट लोकेशन होती है, उसे पहचानने के लिए क्या चीज काम में आती है। आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। पहला ऑप्शन हमारे पास लिंक, ऑप्शन बी है वेब एड्रेस, ऑप्शन सी है वेबसाइट, ऑप्शन डी है वेब ब्राउजर। वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन पहचानने में क्या चीज काम आती है। आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। अगर आप लोगों ने हमें टेलीग्राम पे अभी ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएस ज्ञान 247। यहाँ पर जाकर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तथा हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव99। यहाँ पर आप लोग हमें फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग CCC की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.gsgyan247.com। यहाँ पर जाकर आप लोग अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं तथा यहाँ पर आप लोग अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। इससे आप लोगों को पता चलेगा आपकी तैयारी किस प्रकार की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेब एड्रेस जो है वो एक वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन को पहचानने में काम आता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है वेब एड्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं को लेन देन क्या कहलाता है। अगर आप लोग इंटरनेट पे कोई भी चीज़ खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, यानी कि वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ई ट्रेडिंग, ऑप्शन बी है ई कॉमर्स, ऑप्शन सी है ई फाइनेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि इंटरनेट पे सामान या वस्तुओं के लेन देन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई कॉमर्स बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने कई सारी वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पर ये काम होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, या फिर अदर ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर OLX हो गया, जहाँ पर सामान का लेन देन होता है, वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इम्प्रेस में केवल टेक्स्ट व्यू किस व्यू में होता है। आप लोगों को बताना है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें टेक्स्ट व्यू किस व्यू में होता है। अगर आपको टेक्स्ट व्यू देखना है तो किस व्यू में जाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन बी है नॉर्मल, ऑप्शन सी है आउटलाइन व्यू, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आउटलाइन व्यू में मिलता है हमें टेक्स्ट व्यू। ठीक है, आउटलाइन व्यू में जाने पर हमें मिलेगा टेक्स्ट व्यू। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वॉस का फुल फॉर्म क्या है। आप लोगों को बताना है जो BOSS है इसकी राइट फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है हमारे पास भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है भारत ओपन सिस्टम सॉल्यूशन, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को राइट फुल फॉर्म पिक करनी है BOSS की। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन हो जाएगी आपकी BOSS की राइट फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कौन सा ब्राउजर विंडो 10 के साथ लॉन्च किया गया था। आप लोगों को बताना है वो कौन सा ब्राउजर है जो विंडो 10 के साथ लॉन्च किया गया है। कई बार CCC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि विंडो 10 के साथ जो ब्राउजर लॉन्च किया गया था वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एज ब्राउजर जो था वो विंडो 10 के साथ लॉन्च किया गया था। आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है पिछली बार कि 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया। हो सकता है इस बार 23वां पूछा जाए, क्योंकि इस बार 23वां कंडक्ट कराया जा चुका है। आप लोगों को बताना है कि जो 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन है हमारे पास मेघालय में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, तथा लास्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आप लोगों को बताना है 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसको आयोजित किया गया। भाई अगर बात की जाए 22वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की, तो वो मेघालय में आयोजित किया गया था, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग में ये आयोजित किया गया था 22वां, लेकिन 23वां जो है वो महाराष्ट्र मुंबई में आयोजित किया गया। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधार कार्ड 15 संख्याओं का होता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पता होगा। जो आपका आधार कार्ड होता है उस पर जो एक पिन नंबर होता है, क्या वो 15 नंबर का होता है, 15 संख्याओं का होता है, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉल्स। जो हमारे आधार कार्ड पे नंबर होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, 12 संख्याओं का नंबर वहाँ पर लिखा होता है, ना कि वहाँ पर 15 संख्याओं का लिखा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। जो आपका मैक एड्रेस होता है उसकी फुल फॉर्म जो होती है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है या फिर नहीं। आप लोगों को बतानी है मैक एड्रेस की फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। मैक की जो फुल फॉर्म होती है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल ही होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अच्छा विकल्प चुनें जिसका उपयोग रिज्यूम बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि आप लोगों को एक रिज्यूम बनाना है तो आप निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास MS एक्सेल, ऑप्शन बी है MS वर्ड, ऑप्शन सी है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन डी है MS एक्सेस। रिज्यूम बनाने के लिए कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड, क्योंकि MS वर्ड जो एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, तो यहाँ पर आप लोग आसानी से रिज्यूम को बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आपके मासिक खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए चुना जाएगा? अगर आप लोगों के अपने खर्चे का मासिक रिकॉर्ड रखना है, कैलकुलेशन वाली चीज़ें करनी है, यानी कि स्प्रेडशीट पे ही सारे काम हो सकते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि आपको निम्नलिखित में किस विकल्प का यूज करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास MS एक्सेल, ऑप्शन बी है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन सी है MS एक्सेस तथा लास्ट ऑप्शन है MS वर्ड। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MS एक्सेल का प्रयोग करेंगे मासिक खर्च के रिकॉर्ड को रखने के लिए। अगर आप लोगों को PPT बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो MS पावर पॉइंट का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है केबल द्वारा विभिन्न कंप्यूटर को लेन से कैसे जोड़ा जाता है? अगर आपको केबल द्वारा लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करना है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, तो आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है हमारे पास मॉडेम, ऑप्शन बी है DSLM, ऑप्शन सी है इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन डी है DSL। लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेस कार्ड। अगर आपके पास इंटरफेस कार्ड है तभी आप लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। विदाउट इंटरफेस कार्ड लोकल एरिया नेटवर्क बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरफेस कार्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर पहली बार इंटरनेट कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारे पास 10 अगस्त 1995, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1995, ऑप्शन सी है 20 अगस्त 1995 तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इंडिया के अंदर इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1995 को इंडिया में पहली बार इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट का बटन प्रयोग करेंगे तो कौन सी चीज होगी? पहला ऑप्शन है हमारे पास कंप्यूटर रीसेट करने के लिए किया जाएगा, या फिर ऑप्शन बी कंप्यूटर की सूचना समाप्त करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी स्क्रीन की सूचना नष्ट करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको कंप्यूटर की विंडो को लॉक करना है, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर होता है उसकी विंडो को लॉक करना है, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन है अल्टर प्लस डिलीट, ऑप्शन बी है विंडो की प्लस L, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस L, ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस L। विंडो लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। विंडो की प्लस L के थ्रू हम अपने कंप्यूटर की विंडो को लॉक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाएगा? आप लोगों को बताना है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए कौन सा सर्वर यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास क्लाइंट सर्वर को यूज किया जाता है, या फिर चैट सर्वर को यूज किया जाता है, या फिर मेल सर्वर को यूज किया जाता है, या फिर मैसेज सर्वर को यूज किया जाता है। कौन से सर्वर का यूज किया जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैट सर्वर का प्रयोग किया जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। ठीक है, चैट सर्वर का ही प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, आप लोगों को बताना है जो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वहां पर किस चीज का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास डिजिटल संकेतों का, ऑप्शन बी है एनालॉग संकेतों का, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, तथा लास्ट ऑप्शन है किसी का नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वहां पर डिजिटल तथा एनालॉग दोनों तरीके के कंप्यूटरों का ये मिक्सअप होता है। ठीक है, डिजिटल तथा एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, ए तथा बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, आप लोगों को बताना जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका डेवलपमेंट किसने किया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास IBM द्वारा, ऑप्शन बी है एप्पल द्वारा, ऑप्शन सी है इंटेल द्वारा, ऑप्शन डी है HCL द्वारा। किसके द्वारा प्रयोग किया गया, किसके द्वारा आविष्कार किया गया था माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटेल कंपनी के द्वारा जो था हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। अगर आप लोगों को पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर से तो किसके थ्रू आप लोग कनेक्ट करेंगे? पहला ऑप्शन है हमारे पास यूएसबी के थ्रू, ऑप्शन बी है पैरेलल पोर्ट के थ्रू, ऑप्शन सी है सीरियल पोर्ट, ऑप्शन डी है नेटवर्क पोर्ट। पेन ड्राइव को किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे हम अपने कंप्यूटर में? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएसबी, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू हम पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएफएस का विस्तृत रूप क्या है? आप लोगों को डीएफएस की फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है हमारे पास डिजिटल फुल सर्विस, ऑप्शन बी है डिजिटल फाइल सर्विस, ऑप्शन सी है डिजिटल फाइनल सर्विस, तथा लास्ट ऑप्शन है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। डीएफएस की राइट फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस होती है डीएफएस की फुल फॉर्म, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है एसएमटीपी पोर्ट 25 उपयोग करता है लेकिन एसएसएल इनक्रिप्टेड एसएमटी पोर्ट 465 उपयोग करता है, ट्रू है या फिर फॉल्स? तो आप लोगों को पता होगा पिछली क्लास में हमने बताया था एसएमटी जो पोर्ट है वो 25 ही प्रयोग करता है, वहीं एसएसएल जो है वो भी 465 का ही प्रयोग करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक